उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर उत्तराखंड में शोक। राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम धामी ने जताया दुख। सीएम ने कहा औद्योगिक प्रगति के साथ सामाजिक विकास के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। गृह मंत्री अमित शाह का 13 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरा। इनकॉट की होगी समीक्षा बैठक। वाइब्रेंट विलेज का भी करेंगे दौरा। उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू होगा 38वां खेल आरंभ। सीएम ने ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से की मुलाकात। केदारनाथ के कपाट बंद होने की तारीख तय। भैया दूज पर 3 नवंबर को बंद होंगे कपाट। उत्तराखंड में सरकार सिस्टम पर नहीं चलेगा सोशल मीडिया, सुरक्षा के तौर पर लगाई गई रोक। आज दोपहर 1 बजे बंद हुए हेमकुंड साहिब के कपाट। पढ़ी गई साल की अंतिम अरदास। गुरुद्वारा प्रबंधन ने पूरी की सभी तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। लक्सर से खबर है, 24 अधिकारी व कर्मचारी मिले ऑफिस में नदारत। एसडीएम ने डीएम को भेजी रिपोर्ट। नदारत होने की रिपोर्ट गन्ना समिति के औचक निरीक्षण में। 14 कर्मचारी गैर हाजिर। पीडब्ल्यूडी के भी 10 अधिकारी में कर्मचारी पाए गए नदारत। एसडीएम ने सभी नदारत लोगों को नोटिस किया जारी। सभी अफसरों को कर्मचारियों की रिपोर्ट भेजने के आदेश। निरीक्षण की रिपोर्ट हरिद्वार जिलाधिकारी को भेजी गई। लक्सर से खबर है, शराब के साथ 2 शराब तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। 20 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार। सुल्तानपुर में चेकिंग के दौरान पकड़े गए दोनों तस्कर। सुल्तानपुर में चेकिंग के दौरान पकड़े गए तस्कर। कार से बरामद हुई 20 पेटी अंग्रेजी शराब। कार कब्जे में लेकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली पुलिस ने अभियुक्तों से कर रही है पूछताछ। सुल्तानपुर में चेकिंग के दौरान पकड़ी गई कार से बरामद हुई 20 पेटी अंग्रेजी शराब। कोतवाली पुलिस ने अभियुक्तों से कर रही है पूछताछ। देश के साथ ही पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में जिहादी घटनाएं बढ़ गई हैं। प्रदेश भर के तमाम जगहों पर लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब थूक जिहाद की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से शांत प्रदेश उत्तराखंड का भी माहौल खराब हो रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही लव जिहाद की घटनाएं सामने आने के बाद प्रदेश भर का माहौल खराब हुआ था। इस बीच अब पूरी देहरादून के मसूरी और दून शहर से खाने में थूक की घटना सामने आई है। बता दें कि पहाड़ों की रानी मसूरी में लाइब्रेरी चौक पर पर्यटकों को थूक मिलाकर चाय परोसी जा रही थी, जिसके बाद काफ़ी बवाल हो गया। इस बीच दून शहर में भी इनामुला बिल्डिंग स्थित एक रेस्टोरेंट में भी रुमाली रोटी में थूक लगाकर ग्राहकों को परोसने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट को बंद कराकर जांच शुरू कर दी। वहीं लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। घटनाओं से पर्यटक प्रदेश उत्तराखंड को बड़ा झटका लग रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में घटित हो रही जिहाद की घटनाओं ने प्रदेश भर का माहौल खराब कर दिया है। आए दिन सामने आ रही लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद अब थूक
आतंक जिहाद की घटनाओं ने दो समुदायों को आमने सामने लाने के साथ ही प्रदेश का माहौल खराब कर दिया है। और इसी पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों को थूक मिलाकर चाय परोसी जा रही थी, जिसके बाद मसूरी में काफी बवाल हो गया। और इस बीच मसूरी पुलिस ने दोनों अभियुक्त नौशाद और हसन अली को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच आदून शहर में भी इनामुला बिल्डिंग स्थित एक रेस्टोरेंट में भी रुमाली रोटी में थूक लगाकर ग्राहकों को परोसने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने रेस्टोरेंट को बंद कराकर जांच शुरू कर दी है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने दो समुदायों को आमने सामने ला दिया है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी पुलिस प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं देहरादून निवासी एक टूरिस्ट वहाँ घूमने गए हुए थे अपने परिवारजनों के साथ, और लाइब्रेरी चौक पर वो वहाँ पर एक वीडियो नॉर्मली जैसे टूरिस्ट लोग बनाते हैं, घूमने जाते हैं, वहाँ एक वीडियो बना रहे थे। उनके द्वारा जब वीडियो को देखा तो उसमें कुछ आपत्तिजनक उनको हरकत दिखाई दी कि एक चाय की दुकान पर एक चाय वाला उसमें कुछ गलत हरकत करते हुए पाया गया। इस संबंध में उन्होंने तो सूचना दी थी थाना कोतवाली मसूरी पर। इसके बाद सुसंगत धाराओं में उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया, क्योंकि जिस तरह से इस प्रकरण के वीडियो को देखने के बाद और जो शिकायत आई थी उसके परीक्षण बाद कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना या इस तरह की हरकतों से कहीं ना कहीं सांप्रदायिक भावनाओं को जो ठेस पहुँचती है, इन धाराओं में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दो व्यक्ति इसमें प्रकाश में आए थे जिनके लिए टीम भेजी गई थी, जिनको हिरासत में ले लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके बाद जो है उनको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सभी से अपील है कि इस तरह के जो वीडियो अभी चल रहा था इसमें पुलिस द्वारा समय शिकायत उपरांत तत्काल कार्रवाई कर दी गई है, और जो भी इस तरह के अवांछनीय लोग हैं उन पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए और ऐसे लोग जो है कोई गलत हरकत ना करें, पुलिस को उसमें निर्देश जो है खासकर मसूरी में जारी कर दिए गए। ठीक है, मामले में तो बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति जो है गलत काम करता है उसमें सारा समाज जो है भुगतता है। ये बहुत ही निंदा वाली बात है, क्योंकि अगर ये काम हुआ है आज तक तो हमने सुना नहीं, ये कितने दिन पहले हुआ है। अगर ये हुआ है बहुत गलत है ये, क्योंकि ये जो है पर्यटक, ये जो है टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे सारे वर्ग के लोग, सारे समाजों के लोग जो इकट्ठे रहते हैं। अगर जिस बंदे ने ये किया है, बहुत गलत किया है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हम यहाँ पे सारे समाज इकट्ठे रहे हैं और इससे आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। हम तो ये चाहते नहीं है ऐसा यहाँ मसूरी में हो, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले बात तो ये है कि जो ये बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं इन पे जो है सख्त से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और मुस्लिम समाज इसका पूर्ण रूप से विरोध करता है। मुस्लिम समाज शुरू से जो है मसूरी का और उत्तराखंड का हितैषी रहा है। हम देवभूमि उत्तराखंड के मुसलमान हैं। हम इस तरीके की गतिविधियों का जितना विरोध मुस्लिम समाज कर सकता है उतना कम है। जो चीज़ ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे देखने में आई है, इस तरीकों को मुस्लिम समाज कभी माफ़ी नहीं दे सकता। इसमें जो है शासन और प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके की जो कार्रवाई होती है सिर्फ एक स्थायी ही लोगों पर जो है कार्रवाई थोप दी जाती है। कभी एक जायज़ तरीके से इन लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ये कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। अभी मसूरी में आपने देखा होगा कि एक वोट काटने का प्रकरण चला है, जिसका बच्चा मसूरी में हुआ है, उसके बच्चे की शादी मसूरी में हुई, उसके बच्चे हो गए, उन लोगों के वोट यहाँ से काट दिए गए हैं। लेकिन ये भारी लोग आते हैं, इनके आधार कार्ड भी बन जाते हैं, राशन कार्ड भी बन जाते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस तरीके के लोग जब मेरे समाज से आते हैं, मेरे समाज को बदनाम करने का ये काम करते हैं। आज की प्रेस वार्ता का विषय हिंदू संतों को मुकदमे लगाकर जेल में बंद कर देना और विधर्मी जिहादियों द्वारा हिंदू धर्म पर अभद्र टिप्पणी करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस प्रकार आपने देखा, वर्तमान में देहरादून का रेलवे स्टेशन हो, बनफूलपुर हो या विकास नगर की कावड़ यात्रा पर पथराव का मामला हो, इस प्रकार की घटना पहले शांतवादियों में हुआ नहीं करती थी। अब इस प्रकार की घटनाएं होने लगी हैं। हम तो मीडिया के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, वो रेहड़ी पटरी वाले के रूप में हो, फेरी वाले के रूप में हो, बस्तियां बसाकर रह रहे लोगों के रूप में हो, या किसी बाहरी व्यक्ति के यहाँ नौकरी करने के रूप में हो, तो पुलिस प्रशासन को उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए। वो भारत का ही नागरिक है अपितु बांग्लादेश का नागरिक है। उसका जो राशन कार्ड और पहचान पत्र यदि बना है वो आसाम से बना है, तो क्या वास्तव में वो आसाम का रहने वाला है या बांग्लादेश से आसाम में आकर उसने अपने प्रमाण पत्र बनाए हैं? इसका गहन जांच का विषय उत्तराखंड को और देश और
पूरे भारत में यह अभियान चलना चाहिए। फिलहाल तो मैं उत्तराखंड के शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जैसा अभी अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष ललित जी ने बताया कि 2 बस्तियां तो यहाँ उत्तराखंड में ऐसी हैं जहां सैकड़ों की तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं। उनको चिन्हित कर पुलिस प्रशासन को भारत से बाहर भेजने की कार्रवाई उन पर करनी चाहिए, उनके दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने न सिर्फ प्रदेश का माहौल खराब किया बल्कि पर्यटन प्रदेश की छवि को भी नुकसान पहुंचाया। इन तमाम घटनाओं के सामने आने के बाद तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन और अन्य घटनाओं के सामने आने से तनाव की स्थिति बनी रहती है, जिससे उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों में नकारात्मक का भाव उत्पन्न हो रहा है। राज्य सरकार की कोशिश है कि प्रदेश भर में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ें, जिससे रोजगार बढ़ सके। इसके लिए देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ भी किया गया और वहीं इस बीच अब सियासत भी तेज है। देखिए, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। चाहे मसूरी की घटना है, चाहे देहरादून की घटना है, वो सामाजिक ताने बाने को नष्ट करने वाली घटनाएं हैं, सामाजिक ताने बाने को नुकसान देने वाली घटनाएं हैं। और हम तो यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव, ये देवभूमि है, पहला काम यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इस तरीके की हरकतें न हों। और सोशल मीडिया में जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं उसमें भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। हर छोटी बड़ी घटना को प्रसारित करके, वायरल करके समाज का वातावरण खराब नहीं करना चाहिए। और जो लोग वास्तव में समाज का वातावरण खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करते हुए उन व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है और पुलिस प्रशासन पूरी सख्ती कर रहा है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन इसके लिए हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो अक्सर देखने में आया था, जो सरकार के लोग, क्योंकि वो जो खोखला है टोटली अवैध था और ये भी जांच का विषय है कि किसकी सह पर इन लोगों ने वहां पर खोखे लगाए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच सर, जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, लोग देवभूमि का माहौल खराब कर रहे हैं। निश्चित ही देखिए, आज देवभूमि का माहौल खराब करने का प्रयास सरकार के लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और जो भी दोषी हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। कांग्रेस कह रही बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि इन घटनाओं के बाद बीजेपी के नेता माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। पौड़ी जिले समीक्षा बैठक लेते हुए लंबित राजस्व व फौजदारी वादों की प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कोटद्वार तहसील स्तर पर 168 लंबित सभी 31 वादों को पेशकार के पास जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने को कहा है। विभाग की समीक्षा बैठक आज ली गई है और उसमें विस्तृत समीक्षा जो विभागीय कार्यों की होती है वो की गई है। उसमें राजस्व वादों के त्वरित गति से निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। 5 साल या 3 से 5 वर्ष के वादों को तेजी से निस्तारित किए जाने पे या वसूली के प्रतिशत को बढ़ाए जाने पे बकायादारों के विरुद्ध जो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी होती है उसके लिए निर्देशित किया गया। साथ ही अवैध खनन से संबंधित पेंशन प्रकरण या दूसरे जो भी मैटर हैं उन सभी को तेजी से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए गए। इस क्रम में आपका अर्बन लोकल बॉडीज़ की भी मीटिंग हम लोगों ने ली है और उनका भी रिव्यू किया गया और उसमें गौवंश के संबंध में उन्हें निर्देशित किया गया कि जो आवारा पशु या हमारा निराश्रित गौवंश कहीं मिलता है तो उसको तेज़ी से उन्हें प्रॉपर शरणा स्थली में ले जाए जाने या इस तरीके के जो भी मैटर है उससे रिलेटेड उन्हें तेज़ी से क्लियर किए जाने के निर्देश हैं। हल्द्वानी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत की 75वीं जयंती के मौके पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यालय के पास बैंक्वेट हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट सहित भाजपा के कई विधायक और नेता मौजूद रहे। इस दौरान बच्ची सिंह रावत के पुत्र वर्तमान में भाजपा युवा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने बताया कि उनके पिता ने पूरा जीवन संघर्ष में बिताया और केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदेश के कई विकास कार्य किया।
मिला। जब 89 में मैं नैनीताल से पकड़ा गया, वो रानीखेत से पकड़े गए और उससे पहले से उनका सानिध्य मिला। बड़ा धैर्य गंभीर नेता थे वो, और वास्तव में पार्टी के लिए लगातार समर्पण भाव से काम किया। और कम आयु में हमको तो लगता था कि बहुत लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा, लेकिन एक कम आयु में वो चले गए थे। और मतलब उनकी सहजता की चर्चा करना, मैं पार्लियामेंट में बहुत जाता था। पार्लियामेंट में उनकी जो चीज़ें रखते थे वो वास्तव में बहुत कम सांसद रखते थे। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ स्तंभ रहे और वे लगातार लंबे समय तक सांसद रहे, और उसके बाद हल्द्वानी में भी वे सांसद के रूप में यहाँ पर उन्होंने बहुत लंबे टाइम भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, समाज की सेवा की। निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्तित्व जो सरलता और सहजता के धनी थे, और जिन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में कहें या अपने स्टेट में जो भी कार्य किया, वो एक ऐतिहासिक कार्य है। और अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में वे लोकप्रिय जननेता के रूप में जाने जाते थे। जो मेरे पूजनीय पिताजी थे स्वर्गीय बच्ची सिंह रावत जी, जिन्हें सभी युवा शक्ति से लेकर मातृशक्ति से लेकर वरिष्ठ जन बहुत अपनत्व के साथ, प्यार के साथ बसदा बुलाते थे। तो आज उनकी 75वीं जन्म जयंती के अवसर पर एक रक्तदान शिविर के माध्यम से आज उनके द्वारा किए गए कार्यों को और जितने भी उनके साथ जुड़ी हुई आत्मीय संबंध रहे, उनसे स्मरण रहे, सभी के साथ आज हम एक भाव के साथ, एक आत्मीय भाव के साथ यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आप स्वयं देख सकते हैं कि बड़े संख्या में युवा साथियों द्वारा इसमें रक्तदान शिविर में एक उत्साहपूर्वक योगदान दिया जा रहा है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के अलावा बीकेटीसी के अधीन आने वाले मंदिरों में भोग और प्रसाद की गुणवत्ता व शुद्धता के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मानक परिचालन प्रक्रिया SOP जारी कर दी है, जिसमें भोग प्रसाद तैयार करने और उसमें इस्तेमाल होने वाली खास सामग्री भंडारण के साथ निगरानी के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जो ये प्रस्ताव पास किया है कि जो भी प्रसाद भोग लगेगा या बांटेगा उसको हम लोग पहले चेक करेंगे, उसके बाद ये बहुत अच्छा उन्होंने निर्णय लिया है। संत समिति की मांग है पूरे भारत में हमारे जितने भी मठ और मंदिर हैं, 4 धाम हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, सभी मंदिरों में एक तो बाजार का प्रसाद भोग नहीं लगना चाहिए, और जो भी प्रसाद भोग लगता है घी आदि बाहर से मंगाते हैं, देसी घी, उसको ठीक से पहले चेक कर लेना चाहिए। खबर टिहरी से। नई टिहरी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित द्वारा पैदल चलकर नई टिहरी शहर के बोरोडी मार्केट, ट्रेन बसेरा, ISBT बस अड्डा आदि क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जहां पर काफ़ी गंदगी पाई गई। वहां व्यापारियों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। नई टिहरी में विभिन्न मार्केट एरिया जो हैं और ISBT, रैन बसेरा आदि क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया, और जहाँ पर काफ़ी गंदगी भी पाई गई है वहाँ पर संबंधित जो व्यापारी थे या फिर जो भी संबंधित जिनके द्वारा वेस्ट फैलाया गया था उन पर चालानी कार्रवाई की गई है, और आगे भी इसको हम जारी रखेंगे। प्रयास ये कर रहे हैं कि दिवाली और आगे जो फेस्टिव सीजन आ रहा है उससे पहले हमारा जो शहर है वो और साफ सुथरा नजर आए। इसी क्रम में नगर पालिका की विभिन्न टीमें भी बनाई जा रही हैं, जो कि जगह जगह जो कचरा है, झाड़ियाँ हैं, नालियाँ हैं जो बंद हैं उनको साफ करेंगे, और इसके साथ ही जो सड़कों में जो गड्ढे हो रखे हैं उनको भी भरने का कार्य 1-2 दिन में शुरू होने वाला है, उसके लिए भी अनुमोदन दे दिया गया। पौड़ी में उन्नत गढ़वाल संस्था के तत्वाधान में हंस फाउंडेशन के सहयोग से नगरपालिका सभागार में नेत्र चिकित्सक शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क नेत्र चिकित्सा को लेकर हंस फाउंडेशन सतपुली चमौली सैण चिकित्सालय से आई की टीम ने दौरान लाभार्थियों को आवश्यकता के अनुसार दवाइयां और चश्मे भी वितरित किए। सराहनीय प्रयास की जो है मैं सराहना करता हूँ। ये बहुत शानदार प्रयास है, और हंस फाउंडेशन लगातार ही जो है जो जनप्रिय कार्यक्रमों में जो है इन्वॉल्व रहता है, और विशेषकर जो है ये हॉस्पिटलाइज और हॉस्पिटलिटी के जो काम किए जाते हैं ये बहुत ही शानदार काम किए जाते हैं, चाहे इसमें जो है आपको दवाइयों के माध्यम से हो या जो है विकलांगों को जो है कुछ इक्विपमेंट देने वाली बात हो या चश्मे लगाने वाली बात हो, ये बहुत ही शानदार इस सुदूरवर्ती क्षेत्र के लिए तो बहुत ही बढ़िया काम। उद्देश्य तो मानव सेवा ही है,
तो यहाँ पे जब हम कैंप लगाते हैं कहीं पे भी, तो हम माननीय यशोदा जी के थ्रू जैसे हमने यहाँ पे कैंप लगाया, तो मेन मुख्यतः उद्देश्य हमारे बुजुर्गों के लिए रहता है। असल में क्या होता है कि आज की डेट में हमारे गढ़वाल में जो है गांव में अधिकतर बुजुर्ग ही रह गए हैं, जवान तो रहने गए, तो अधिकतर उनके जो है 50-60 के ऊपर जो है उनकी आंखों में सफ़ेद मोतियाबिंद बनने लगता है, तो जिसकी वजह से चलने फिरने में भी जो है दिक्कत परेशानी होने लगती है। तो जो है उसके उद्देश्य से कि जो है इनको, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आंखों में देखने में दिक्कत परेशानी ना हो, तो इसके लिए हम जो है नेत्र शिविर लगाते हैं। इतना बड़ा काम ये किया है कि लोगों को, जिनको ये ज़रूरतमंदों को ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, मोतियाबिंद है या आंखों में अनेक बीमारी हैं जैसे पर्दे में हैं, तो इस प्रकार की सुविधाएं उन्होंने दी हैं, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और मैं जहां तक सौभाग्य की बात बोलूं तो मैं अपना बहुत ही बड़ा सौभाग्य समझती हूं, क्योंकि मैं 20 सालों से सामाजिक कार्य कर रही हूँ और मुझे ऐसे कार्य करने में बहुत एक आनंद की अनुभूति होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वहाँ बराबर कॉन्टेक्ट करती रहती हूँ कि आज फलानी जगह में कैंप लगाना है, और यहाँ पर आज मैं नगर पालिका का भी धन्यवाद करूंगी आपका कि मेरे बोलने से यहाँ पे सभागार में हमको जगह मिल गई और 110 लोगों ने यहाँ पर अपनी आंखें दिखाई हैं और उसमें से 17-18 लोग मोतियाबिंद के मिल गए हैं, तो उनको कल गाड़ी के द्वारा जो है हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और ऑपरेशन उनका किया जाएगा निःशुल्क